नाजरीन, ड्रामा फासिक में अनिका फातिमा को धक्का दे देती है ताकि इसका बच्चा ज़ाया हो जाए। अनिका ऐसे कैसे करती है? मुताहिर और साइमा जैसे ही फातिमा को लेने घर पहुंचते हैं, सुल्ताना इन्हें बताती है कि फातिमा यहाँ नहीं है। जिस पर मुताहिर कहता है, कहाँ गई है फातिमा? जिस पर सुल्ताना कहती है कि फातिमा गिर गई है और भाभी जान फातिमा को लेकर हॉस्पिटल गई हैं। मुताहिर के चेहरे पर यकदम परेशानी और पसीना आ जाता है। इस दौरान साइमा भड़क उठती है और कहती है, अब बेड़ा गर्क कर दिया फातिमा की बच्ची ने। मुताहिर और साइमा फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां उमैर और नसरीन होते हैं। साइमा नसरीन पर गुस्सा होती है कि इतने बड़े हादसे को छुपा कर रखा, हमें पता ही ना चलता अगर हम वक्त पर ना पहुंचते। ये फातिमा की बच्ची कैसे गिरी है? ये तो चाहती ही ना थी कि मुताहिर बाप बने। इतना बड़ा हादसा हो गया और हमें कानों कान खबर ना हुई। जिस पर नसरीन कहती है, अल्लाह पर भरोसा रखो और दुआ करो कि बच्चा और फातिमा दोनों ही खैरियत से हों। जिस पर साइमा नसरीन से कहती है, बस भाभी आप तो खामोश ही रहें, आपने ही फातिमा को सर चढ़ा रखा है। इसी दौरान मुताहिर उमैर को खा जाने वाली नज़रों से देखता है, जैसे ये सब कुछ इसी का किया धरा हो। इतनी देर में डॉक्टर आ जाती है। सब डॉक्टर की तरफ देने लग जाते हैं। डॉक्टर कहती है, शुक्र है माँ और बच्चा दोनों खैरियत से हैं। कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। हमने मरीज़ को कुछ पेन किलर और सुकून की अद्वियात दी हैं। कुछ देर में आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। इधर अनिका अपने मोबाइल में बहुत मसरूफ़ है। इसने फातिमा की पहली खुशी में वीरानियाँ बिखेर दी हैं। वो अपनी माँ को बता रही होती है कि अच्छा हुआ मैंने फातिमा को धक्का दे दिया। सब इसके आगे पीछे फिरते हैं। जिस पर अनिका की माँ सुल्ताना अनिका से कहती है, अनिका ये तुमने क्या किया है? जिस पर अनिका अपनी माँ से कहती है, मैंने जो कुछ किया है ठीक ही किया है। अनिका अपने मोबाइल में इतनी मगन होती है कि इसे अपने आसपास का कोई इल्म नहीं होता। अनिका की माँ जैसे ही उमैर को देखती है, इसका रंग फक हो जाता है। उमैर अनिका से कहता है, तुम्हें क्या मिला फातिमा को गिरा कर? अगर फातिमा और इसके बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं ज़िंदगी भर तुम्हें माफ़ ना करता। मुझे तुमसे नफ़रत हो गई है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम इतनी नीच हरकत करोगी। ये बात सच है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। सुल्ताना उमैर से कहती है, बेटा अनिका ने जानबूझकर नहीं किया, ये तो इससे अचानक हो गया है। चची आप अनिका के गुनाहों पर पर्दा मत डालें। ये सब कुछ मैंने अपने कानों से सुना है। मुझे नफ़रत हो गई अनिका तुमसे। उमैर ये कहकर कमरे से निकल जाता है। सुल्ताना अनिका से कहती है, बेड़ा गर्क कर दिया अनिका तुमने। तुम्हारा ये गुस्सा तुम्हें ले डूबेगा। सब बना बनाया काम ख़त्म कर दिया। अनिका अपनी माँ से कहती है, बस करें अम्मी अब आप। सुल्ताना अनिका से कहती है, तुम जानते नहीं हो तुमने फातिमा और इसके बच्चे की जान लेने की कोशिश की है और मुझे इस बात का डर है जब भाभी जान को पता चलेगा तो क्या मत आ जाएगी। नाजरीन, इससे पहले फातिमा पौधों को पानी दे रही होती है। अनिका फातिमा की खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर रही होती और वो मौके की तलाश में होती है कि किस तरह फातिमा को नुकसान पहुंचा सकूं। पहली दफ़ा इसने फातिमा को रात के अंधेरे में तकिए से मारने की कोशिश की, लेकिन उमैर आ गया। इसी तरह से फातिमा की जान बच गई। दूसरी दफ़ा अनिका ने ठान ली थी कि कुछ भी हो फातिमा को गिरा कर इसे और इसके बच्चे को ख़त्म कर दूंगी, लेकिन उमैर और ताई जान के बर वक्त फातिमा को हॉस्पिटल पहुंचाने की वजह से फातिमा और इसके बच्चे की जान बच गई। इसमें एक ख़ास बात यह है कि फातिमा परहेजगार है, सदका करती है और किसी का बुरा नहीं सोचती, जिसकी वजह से फातिमा और इसके बच्चे को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत फरमाई। इसीलिए कहते हैं हमेशा दूसरों के लिए आसानी पैदा करो, अल्लाह आपके लिए खुद ब खुद आसानियाँ पैदा फरमा देगा। बेशक मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। जो दूसरों का एहसास करते हैं, अल्लाह ताला इसका एहसास करता है और इसको अपनी हिफाजत में रखता है। जब तक एहसास बाकी है, दुनिया बाकी है। सदका खैरात करते रहे। सदका आपको आने वाली परेशानियों और बलाओं से बचाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।